महादेव ने जब यमराज को ललकारा, तू तो काल है, मैं महाकाल हूँ। प्राचीन समय में मृक्षविंद ऋषि और सुव्रता की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन आपने तप किया है, इसलिए हम आपको पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। लेकिन ये संतान अल्पायु होगी, इसका जीवन 16 वर्ष का ही होगा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से चिंता का कारण पूछा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी आयु मात्र 16 वर्ष की है। ये जानकर हम चिंतित हैं। तब यह बालक बोला, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तब वह बालक शिव की तपस्या करने लगा। जब वह 16 का हुआ तो एक दिन मृत्यु के देवता यम उसके प्राण हरने आए। तब उन्होंने शिवलिंग की शरण ली। शिव ने प्रकट होकर बालक को यम पास से छुड़ाया। यम ने भगवान शिव को नतमस्तक किया और बालक को भगवान शिव ने अमर होने का वरदान दिया। यही शिवलिंग मार्कंडेय महादेव से जाने जाते हैं। यह बालक कोई और नहीं, महामृत्युंजय मंत्र जप की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडेय थे, जो अमर हुए। हम में से बहुत लोगों को मार्कंडेय ऋषि सुना होगा। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। इस पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्यकर्म आदि की भी चर्चा है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनसुया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मर्कंडू ऋषि थे। जब मर्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 साल का अल्पायु पुत्र। तब मर्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में मार्कंडेय जैसा विलक्षण बालक दिया। मार्कंडेय की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वे विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने धरती पर आना पड़ा। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वह अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। शिव और यमराज के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। शिव ने कहा कि मेरा भक्त मार्कंडेय सदैव अमर रहेगा और मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से उस जगह पर मार्कंडेय और महादेव की पूजा होने लगी और तभी से यह स्थान मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोगों का ऐसा मानना है कि महाशिवरात्रि व सावन माह में यहाँ राम नाम लिखा बेलपत्र व एक लोटा जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सती पुराण में उल्लिखित है कि स्वयं पार्वती ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे।